यकीन मानिए, अगर दयानंद चोरगे का अभी तो कुछ वक्त बाकी है जी, अगर ये नाम रहा तो जिस तरीके से किसी थाली में सजा करके कोई इनाम किसी को दिया जाता है, तो उसी तरीके से कांग्रेस थाली में सजा करके भाजपा को ये इनाम देने जा रही है। हाँ। लेकिन जिसको टिकट आया है अभी लिस्ट में, वो तो जमानत पर जाना भी मुश्किल है यार। जी, कहीं ना कहीं मैं ये लिखित देता हूँ, आप लिखित ले लो कि जमानत नहीं इस शहर से बचेगी कांग्रेस की। अगर विलास पाटिल खड़े होते हैं तो आपको लग रहा है कि भिवंडी वेस्ट में जो है वो काम करेंगे, जिस तरह से डेवलपमेंट हमने ईस्ट में देखा तो उस तरह से डेवलपमेंट यकीनन मुझको तो ये एहसास हो रहा है। अगर विलास लड़ते हैं महाअघाड़ी से तो ये तय रहेगा कि भाजपा हार जाएगी। अगर 80% भाजपा हार जाएगी तो 20% दूसरे को जीतने का चांस रहेगा। हाँ। तीसरा कोई भी हो सकता है कि कौन सच्चा है कौन झूठा है नहीं मालूम, कौन अच्छा है कौन बुरा है नहीं मालूम, सुना है सियासत बेवफा है, कौन किसका है नहीं मालूम। जी। भिवंडी में शुरू होने जा रहा है अब तक का सबसे बड़ा और सबसे आलीशान ढाबा जलसा ढाबा। जल्द होगी ग्रैंड ओपनिंग। टेस्ट और खूबसूरती का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन। बहुत जल्द आपको मिलेगा ढाबे का एक अनोखा एक्सपीरियंस। ओनली एट निम्बोली नाका, ओल्ड नासिक रोड, भिवंडी। हेलो फ्रेंड्स, मैं फिरोज मेमन द वॉइस में आप सभी का स्वागत है। कल भिवंडी शहर में एक चौंका देने वाली खबर आई। वो खबर ये थी कि कांग्रेस पार्टी ने बहुत इंतज़ार के बाद में एक लिस्ट जारी की जिसके अंदर भिवंडी वेस्ट के उम्मीदवार का नाम जाहिर करना था। और जब उम्मीदवार का नाम जाहिर हुआ तो सब कोई जो है चौंक गए और उसने सारे भिवंडी को चौंका दिया। वो इसलिए कि जो नाम आया था सामने वो था दयानंद मोतीराम चोरगे। दयानंद मोतीराम चोरगे जो कि कांग्रेस पार्टी के पुराने नेता है और उन्होंने एमपी में भी जो है दावेदारी की थी, लेकिन विधानसभा के चुनाव में जो है कहीं दूर दूर तक के जो है उनका नामो निशान नहीं था। नामो निशान इसलिए नहीं था कि वो भिवंडी शहर से ही नहीं है, तो भिवंडी शहर के जो लोग हैं, जो भिवंडी शहर के जो दावेदार है, वो लोग अपनी दावेदारी पेश कर रहे थे। लेकिन कहीं ना कहीं दयानंद चोरगे ने भी फॉर्म भरा था और पार्टी ने जो है उनके पक्ष में जो है फैसला किया और उन्हें जो है डिक्लेयर किया अपना भिवंडी वेस्ट का कैंडिडेट महाविकास आघाड़ी से। जिसके ऊपर कल रात को भिवंडी शहर के अंदर जो कांग्रेस समर्थक थे, जो कांग्रेस के कार्यकर्ता थे, उनमें कई आक्रोश देखा गया। बहुत ज़्यादा लोग जो है रास्ते पे उतर आए और उन्होंने कहा कि हम इस फैसले को नहीं मानते। साथ ही साथ जब भिवंडी शहर के कांग्रेस जिला अध्यक्ष थे रशीद ताहिर मोमिन, उन्होंने भी इस फैसले को नकारा है और कहा कि हम इसके ऊपर हाईकमान से चर्चा करेंगे। अब इन सारी बातों को देखते हुए हमारे साथ में आज भिवंडी एनसीपी के प्रवक्ता आए हैं आरिफ अलवी साहब, और आरिफ अलवी साहब से आज हम इसी बात पर चर्चा करेंगे और जानेंगे कि आखिर जो कांग्रेस का जो फैसला है ये किस हद तक सही है और किस हद तक के गलत है। तो आरिफ भाई, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। तो थोड़ा सा हम आपसे जानना चाहेंगे कि ये जो फैसला आया है तो ये कितना सही है और कितना गलत है, अगर हम लोग भिवंडी शहर की बात करें तो। जी हाँ, देखिए, मैं इस शेर के साथ अपनी बात शुरू करता हूँ। जी। सियासत है जिनका काम वो अहले सियासत जाने, मेरा पैगाम मोहब्बत है जहाँ तक पहुँचे। फिरोज भाई, ये जो फैसला आया कहीं ना कहीं भिवंडी वेस्ट से वाकई मैं भी चौंक गया। अच्छा। और मुझको ये एहसास हुआ कि कांग्रेस पार्टी किस बुनियाद पे फैसले ले रही है, कौन सा सर्वे उन्होंने कराया इस शहर के अंदर। ठीक है, कांग्रेस पार्टी 1999 से आज तक नहीं जीत पाई, वो वजह कोई और हो सकती है। उस बुनियाद पे इस किस्म का फैसला लेना जी सरासर गलत है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि इसके पहले भी जब एमपी चुनाव चल रहा था, हाँ, तो इत्तेफाक से मेरा एक इंटरव्यू आया था। जी जी जी। जिसमें एक जुमला मैंने दिया था और वो आज बड़े बड़े न्यूज़ पे कहीं ना कहीं वो हेडिंग बनता हुआ मुझको नज़र आता है। एमपी चुनाव से पहले जो जुमला मैंने कहा था कि महाराष्ट्र लावी और गुजरात लावी, हाँ, तो वाकई जिस नज़रिए से वो चुनाव लड़ा गया था वही नज़रिया आज भी है। अच्छा। क्योंकि यहाँ जो भाजपा है या उनके साथ जो लोग भी हैं वो गुजरात लावी ही कहा जाएगा उनको आज भी। अच्छा। और जो
महाविकास अघाड़ी है उसको महाराष्ट्र लाभी। सच्चाई यही है, क्योंकि उन्होंने बहुत सारी इन्वेस्टमेंट वगैरह यहाँ का महाराष्ट्र का ले गए, बहुत गुजरात सारी में हाँ गुजरात में महाराष्ट्र का, किए, जी, जी। जिसकी वजह से महाराष्ट्र को नुकसान हुआ, यहाँ के लोगों की जॉब गई, यहाँ पर कोई नया जो है अच्छा इन्वेस्टमेंट नहीं आया, जो आया भी वो चला गया गुजरात। तो ये आम आदमी और महाराष्ट्र के जो लोग हैं वो इस बात को बड़ी अच्छी तरीके से समझ रहे हैं, चाहे वो हमारे मराठी भाई हों, मुसलमान हों, या जो भी अक़लियत के लोग हों, जो लोग भी लोग हैं, कि अगर वो हुकूमत आती है फिर महाराष्ट्र में तो इससे बुरा हाल होगा। और महाराष्ट्र जो है गुजरात लाबी जो है अपना दबाव बना करके और हर काम वही करेगी जो पिछले दिनों में उन्होंने किया है, और महाराष्ट्र को ज़बरदस्त नुकसान पहुंचेगा। लेकिन जो अभी अभी फैसला आया भिवंडी वेस्ट से, जिस नाम की चर्चा आपने किया बातचीत में जी, और जिस नाम दयानंद को चौरगे, हाँ दयानंद चौरगे जी का, जी, हमारी तो कोई उनसे मुलाकात नहीं है, नाम अक्सर सुनते रहे हैं, और शहर से उनका कोई ताल्लुक़ ही नहीं है कहीं ना कहीं। ये ताल्लुक़ का मतलब ये है कि आम आदमी तो पहचानता भी नहीं उनको, जो वोटर है यहाँ का। अब बाहैसियत भिवंडी करके मैं प्रवक्ता भले हूँ राष्ट्रवादी शरद पवार ग्रुप का, लेकिन एज ए भिवंडी कर मैं आपको ये बताना चाहता हूँ, यकीन मानिए अगर दयानंद चौरगे का अभी तो कुछ वक्त बाकी है जी, अगर ये नाम रहा तो जिस तरीके से किसी थाली में सजा करके कोई इनाम किसी को दिया जाता है, तो उसी तरीके से कांग्रेस थाली में सजा करके भाजपा को ये इनाम देने जा रही है। मतलब भाजपा को ये सीट जो है थाली में सजाकर दी जा रही है, हाँ भिवंडी दी वेस्ट जा की, रही है कांग्रेस की तरफ से। कांग्रेस के हाईकमान की तरफ से, या जिन लोगों ने ये फैसला लिया है। कांग्रेस में बहुत लोग शामिल हुए, बीच में अभी विलास पाटिल भी शामिल हुए। मैं जानता हूं कि विलास पाटिल के ख़िलाफ़ जो नैरेटिव खड़ा किया जा रहा है या खड़ा किया गया पिछले दिनों, उसमें अगर देखा जाए तो बहुत सारे लोग बहुत सारी बातें करते हैं। लेकिन मैं एक मिसाल देना चाहता हूं आपको जी, कि किसी एमएलए और आमदार की क्या जिम्मेदारी होती है शहर की तरक्की में। अगर उस बात को देखना है तो विलास पाटिल तो मेयर पूरे शहर के रह चुके हैं, हाँ, या जो भी ब्लेम लगाया जा रहा है पूरे शहर का लगाया जाके लोग लगा रहे हैं, नेतागढ़ लगा रहे हैं, जो लोग भी हैं। लेकिन आप देखिए पूरब ईस्ट से एक आमदार आया जिसका नाम रईस शेख है। आज रईस शेख ने 5 साल के अरसे में जिस तरीके से पूरब ईस्ट में जो है एजुकेशन का काम, रोड का काम, जिम का काम, बच्चों के लिए लाइब्रेरी का काम, आज एक नक्शा बदल दिया उस शख्स ने उस तरफ का, और उसका विरोध भी हो रहा है। कौन लोग कर रहे हैं? जो उस इलाके में पूरब के काउंसलर वगैरह हैं, जो रनर हैं, या जो जीते हुए लोग हैं, वो इसलिए शायद मुखालफत कर रहे हैं कि उनको ये लग रहा है कि हमारी राजनीति ख़त्म हो जाएगी इन फ्यूचर अगर ये आदमी और 5 साल रह गया जी। लेकिन आवाम जो है पूरब की और भिवंडी शहर की आवाम में, तो ये आपको यकीन के साथ कहता हूँ कि अगर वो आदमी पश्चिम से अपना वो भर दे तो यकीन मानिए कि पश्चिम से भी वो बहुत बड़ी मार्जिन से जीत सकता है। बिल्कुल, और वो आकर के अगर किसी के साथ किसी को अपना पटंबा दे दे, यानी कि ये मेरे हैं और मेरे साथ जो है सपोर्ट कर दे, तो भी उसका 10,000 वोट बढ़ जाए पश्चिम की तरफ। ये हालत आज है। और जो लोग मुखालफत हैं वो विकास की मुखालफत कर रहे हैं, तरक्की की मुखालफत कर रहे हैं, इसलिए कि उन्होंने 50 साल में कुछ किया नहीं जी। और एक शख्स आया, और जो कहीं से भी आया, बम्बई से आया, और जिसने मतलब अपनी एक जिम्मेदारी समझी और जिम्मेदारी के हिसाब से उसने इस शहर को जो है पूरब के इलाके को अच्छा खासा जो है उसने ठीक ठाक करके रख दिया। आरिफ अली साहब, आप बात कर रहे थे विलास पाटिल की, और विलास पाटिल की करते करते आप शिफ्ट हो गए रईस शेख पे। तो विलास पाटिल जो है वो किस हद तक के जो है सही है आमदार के कैंडिडेट के लिए, थोड़ा सा उसके लिए देखिए, मैं एक बात कहूँ जी। विलास पाटिल से मेरा कोई करीबी ताल्लुक़ नहीं था। इत्तेफाक से मैं जो है आदर्श पार्क में एक टावर बना रहा था जी, उनके इलाके में, और मुझको भी बहुत सारी गलतफहमियाँ थीं उसके पहले, क्योंकि मैं राष्ट्रवादी का प्रवक्ता हूँ, 15 साल से लगातार हूँ राष्ट्रवादी शरद पवार ग्रुप का प्रवक्ता। पहले तो राष्ट्रवादी थी, लेकिन जो मेरा ज़ाती तजर्बा हुआ है, आपको एक बात बताऊँ कि एक बार जब मैंने बुनियाद डाली उस जगह की, तो कुछ लोग आए, काफ़ी बॉडी बिल्डर लोग थे, 2-4-6 लोग, बोले हमको यहाँ पर 2 फ्लैट चाहिए इसमें, हाँ, और हमारे भाव से चाहिए। अच्छा। तो मैं बैठा था उधर, अपनी ऑफिस थी बाहर,
तो इत्तेफाक से विलास पाटिल उधर से गुजरे, तो मैंने इनको कहा कि भाई आपका नाम लेकर के 2 लोग आए हैं और इसी से बात कर रहे हैं। तो विलास पाटिल का एक ही जुमला था कि अगर मेरा नाम लेकर के कोई आता है तो उसको 500 रुपये ज़्यादा में देना पड़े जिस भाव से आप बेच रहे हो। अच्छा, ये यकीन मानिए ये उनका कहा हुआ जुमला है। तो वो लोग दोबारा आए तो मैंने उनको वही 500 रुपया बढ़ा के भाव बताया जिस भाव का मेरा बिक रहा था, तो वो लोग खुद ब खुद वहाँ से हवा हो गए। अच्छा। तो और मतलब इस किस्म की बात हुई। और मैं एक बात अक्सर कहता हूँ कि विलास पाटिल के ख़िलाफ़ अक्सर बहुत सारी बातें आती है। मुझको याद आ रहा है तब मैं समाजवादी में था, आज के 15-16 साल 18 साल पहले की बात है। कोई कहता है, नैरेटिव खड़ा किया जाता है कि ये मतलब इनके अंदर फिरका परस्ती है या इस किस्म की बातें आती हैं सामने। तो उस वक्त विलास पाटिल की पार्टी से एमपी का चुनाव जो है वो लड़ रहे थे उनके पिताजी जी, यानी उनके पिताजी को समाजवादी ने एमपी का टिकट दिया था। अब उनका स्वर्गवास हो गया है। और तो जो है मैंने देखा था उस वक्त सामने जो थे वो सुरेश टावरे थे। मुझको ये लगता है कि उस वक्त भी कांग्रेस की जीत में विलास पाटिल का बहुत बड़ा हाथ था, क्योंकि इसलिए हाथ था कि जो 40-42 हज़ार वोट विलास पाटिल ने काटा था और कहीं ना कहीं जो उनकी वजह से वोटिंग परसेंटेज कम हुई थी भाजपा की, उसकी वजह से फ़ायदा जो है कांग्रेस को मिला था और कांग्रेस का एमपी चुन करके आया था। एक सही बात है, हमको हमेशा मुस्बत अंदाज में कोई चीज़ सोचनी चाहिए, पॉजिटिव थिंकिंग रखनी चाहिए। और जहाँ तक ये कहा जाता है कि विलास पाटिल ये है वो है, ऐसी कोई बात तो मुझको नज़र नहीं आई। हाँ, कमी हमारे लोगों में है हकीकत में, क्योंकि जब हम चुनाव लड़ते हैं कारपोरेशन का, क्योंकि विलास पाटिल अक्सर वो बेशतर इस शहर के मेयर रहे हैं, कई बार रहे हैं, उनकी बीवी रही हो या वो रहे हैं, जो भी रहा है। तो जब हमारे लोग चुनाव लड़ते हैं मुस्लिम इलाकों में तो विलास पाटिल को टारगेट करते हैं कि भाई हमको फंड नहीं मिला, हमको ये है, इनकी वजह से है। लेकिन मैंने वहाँ 4 वार्ड उनका देखा है और वो वार्ड की साफ़ सफाई और रोड शोड जो है देख करके ये समझ में आता है। और इस किस्म का सवाल भी मैंने उनसे किया तो जवाब ये था कि जब लोग काम ही नहीं करना चाहेंगे, सिर्फ कमीशन पर और पैसे के लिए लाइन लगा के खड़े रहेंगे, तो कैसे उनके इलाकों की तरक्की होगी। तो उसमें मुझको ये लगता है कहीं ना कहीं हमारे लोगों में जो है कमी रही है, वो सिर्फ कमीशन और पैसे के चक्कर में अपने वार्ड को काम नहीं किया। अगर विलास पाटिल खड़े होते हैं तो आपको लग रहा है कि भिवंडी वेस्ट में जो है वो काम करेंगे जिस तरह से डेवलपमेंट हमने ईस्ट में देखा, तो उस तरह से डेवलपमेंट यकीनन मुझको तो ये एहसास हो रहा है। अच्छा, हाँ, ये एक बुनियादी बात है कि अगर विलास पाटिल को टिकट दी होती, अभी तो वक्त भी है उनके पास बहरहाल, तो दी होती तो 3 बातें हैं। नंबर 1 बात यह है कि विलास पाटिल मजबूती से लड़ते चुनाव, और जो नैरेटिव खड़ा किया गया है वो कहीं ना कहीं वो नैरेटिव गलत है और कुछ कमियां रह सकती हैं, इंसान है तो कमी रहेगी। बिल्कुल, बिल्कुल। तो इतनी कमी नहीं जितना लोग अपने तरीके से बात करते हैं। लोगों को एक खौफ है, लोगों ने करीब से देखा ही कहाँ है ना, देखा ही नहीं है। ये तो वो लोग देखे हैं जो लोग उनसे पैसा बनाए हैं उनको ले जा करके अपनी गठरी उनको दिए हैं। अगर हाँ ये एक बात मैं बोलना चाहूँगा कि जैसे कि मैंने भी उनका पर्सनल इंटरव्यू लिया था, तो उसके अंदर हमने बात किया था कि जो आज शहर की हालत है तो कहीं ना कहीं आप भी उसमें जो है लोग जिम्मेदार उनको मानते हैं। तो उन्होंने यही कहा था कि जो नगर सेवक होता है तो वो अपने वार्ड का जिम्मेदार होता है। हमारा काम होता है कि नगर सेवकों को फंड देना, हमारा काम होता है नगर सेवकों को देखना, उनका ये करना। लेकिन अगर नगर सेवक जाकर अपने वार्ड में काम नहीं करेगा तो फिर वहाँ पे हम क्या कर सकते हैं। तो उन्होंने ये बात जो है वो सफाई से कहा था। लेकिन अब जो उनका वार्ड अगर देखें और हम लोग अगर इसका देखें, भिवंडी शहर देखें, बाकी की जो अतराफ देखें, तो फ़र्क समझ में आता है। यकीनन ये सही बात है कि उन्होंने 4 वार्ड जहाँ से वो रिहाइश है उनकी या वो इलाका जो है वो कहीं ना कहीं उसमें कोई तकलीफ नज़र नहीं आती, पानी से लेके, रोड से लेके, रास्ते से लेके, गटर से लेके, यही सब काम नगर सेवक का होता है। तो वो काम तो वो पूरा करके और जो उनका नाम भी है वहाँ पर। जी, अगर ठीक है, अभी हम लोग थोड़ा विलास पाटिल से हटकर थोड़ा और उम्मीदवार पे बात करते हैं कि अगर समझो कांग्रेस ने समझो रशीद ताहिर को टिकट दिया होता या तो फिर महाविकास आघाड़ी से रियाज आजमी आ जाते तो क्या सीन होता, क्या? देखो, सिनेरियो बदल जाता तो भी विकास को भी देते हैं, विलास पाटिल को भी अगर टिकट मिलता है तो सिनेरियो बदल जाता है। और अगर इनमें से इसके अलावा इनको भी मिलता है तो सिनेरियो बदल जाता है। अच्छा। क्योंकि विलास को देने के बाद तो ये तय हो जाएगा कि भाजपा हार जाएगी। जी, ये तय रहेगा 100%। अगर विलास लड़ते हैं महाअघाड़ी से तो ये तय रहेगा कि भाजपा हार जाएगी। अगर 80% भाजपा हार जाएगी तो 20% दूसरे को जीतने का चांस रहेगा। तीसरा कोई भी हो सकता है। वो असेंबली में वोट उनके साथ नहीं जाने वाला रहेगा। बिल्कुल। लेकिन जो जाने वाला वोट रहेगा वो 1 कम हो जाएगा अगर विलास को मिलता है। नंबर 1 बात। दूसरी बात, अगर महाअघाड़ी से रियाज को आता है टिकट और या रशीद भाई को आता है या आपके ये क्या नाम है समदनगर तलहा मोमिन को आता है,
अब वो तलहा मोमिन ये लोगों किसी को भी आता है, तो यकीन मानिए ये लड़ाई में रहने वाले लोग हैं। हाँ। लेकिन जिसको टिकट आया है अभी लिस्ट में, वो तो जमानत बचाना भी मुश्किल है यार जी। कहीं ना कहीं मैं ये लिखित देता हूँ, आप लिखित ले लो कि जमानत नहीं इस शहर से बचेगी कांग्रेस की। और रहा सवाल जहाँ तक ये अबू आसिम आज़मी का, मैं अक्सर देखता हूँ, मेरे करीबी रिश्ते भी रहे हैं पूरा, और चूँकि कहीं से भी जहाँ से वो हैं वहीं से मेरा ताल्लुक़ भी है, तो वो उन्होंने गुस्से में एक बात कही है टीवी के अंदर कि मैं अगर मुझको अघाड़ी से नहीं टिकट मिला, तो 5 सीट की उन्होंने डिमांड किया में 12 की पहले की, तो अगर नहीं मिला तो मैं 25 लड़ाऊंगा। तो मैं तो यही पैगाम उनको दूंगा, क्योंकि मेरे बड़े भाई की तरह वो हैं, कि आप जो है 5 से ज़्यादा मत लड़ाइएगा, यकीनन आपकी 5 निकल के फिर आएगी। अगर आप 25 लड़ाएंगे तो आपकी 2 भी खतरे में हो जाएगी। लेकिन 5 भी कहाँ दे रहे ना, मसला तो यहाँ पे अटका है ना कि उनको 5 भी नहीं मिल रही। जैसे कि अभी देखिए कल एक रियाज आज़मी के ऊपर उन्होंने रखा था, बहुत उम्मीद रखी थी कि शायद ये भिवंडी वेस्ट जो है उसमें चले जाए, लेकिन अब वो भी अनाउंस हो गया, तो ऐसे ही और एक सीट कम हो गई उनकी। देखिए अगर 4 देते हैं और कहीं पे कुछ कुर्बानी देनी पड़ती है, और आशिम भाई कौम की आवाज़ हैं, ये हम आप सब समझते हैं इस बात को। उन्होंने आज तक कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे भाजपा को फ़ायदा पहुँचे, खासकर आप समझ रहे हैं किस पार्टी की तरफ और मेरा इशारा है। क्योंकि वो ठीक है, लोकसभा के अंदर अच्छी बातें करना, अच्छे से लड़ना, लड़ाई लड़ना, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन उसके बाहर निकल करके एक आदमी के अलावा तीसरा कोई ऐसा नहीं है पूरे हिंदुस्तान में सिर्फ मुसलमानों को नुकसान पहुंचाने के अलावा। वो जानबूझ के वो नहीं पहुंचाते होंगे, लेकिन पहुंच जाता है अपने आप। समझा आपने? MIM की बात। हाँ, वो MIM की मैं बात कर रहा हूँ, वो अपने आप नुकसान पहुँच जाता है, लेकिन चूंकि महत्वाकांक्षाएं जो है हमेशा नुकसान पहुंचाती हैं। और हकीकत ये है ना फिरोज़ भाई, एक आखिरी बात, मैं चूंकि इंटरव्यू लंबा हो रहा है, जी। मैं करके ख़त्म करूंगा। मुझको अच्छी तरीके से याद आ रहा है, अकबरुद्दीन अवैसी का 15-20 साल पहले एक भाषण आया था, एक तकरीर आई थी, जिसके अंदर उन्होंने, जिसे लगता था वो स्क्रिप्ट किसी ने लिख करके उनको दी है, और वो स्क्रिप्ट जब उन्होंने भाषण में तब्दील की थी, यकीन मानिए अच्छे अच्छे जो सेकुलर हिंदू थे, यकीन मानिए वो भी जो है गैर सेकुलर हो गए, क्योंकि उन्होंने उस अंदाज से वो उसमें भाषण दिया था, और उस भाषण का आज तक असर कायम है। तो ऐसे लोगों पर हम भरोसा किस अंदाज से करें, कैसे करें बताइए, जिन्होंने कौम को सिर्फ नुकसान आपका कहना पहुंचाया है कि MIM को भिवंडी के अंदर कोई स्कोप नहीं है? कोई मतलब देखिए, स्कोप तो ये है कि नौजवान हमारा बड़ी जल्दी वर्गला जाता है, वो जज्बात में आ जाता है, लेकिन सच्चाई ये है कि बुनियादी कोई स्कोप नहीं है। अच्छा, हाँ, कोई नहीं है। ये अलावा जो है मुसलमानों जब मतलब से ये वोट काटने के अलावा वो और कोई काम नहीं कर सकते? नहीं, वोट कटवा तो मैं नहीं कर सकता, अच्छा। लेकिन मतलब ये कह सकता हूँ कि नुकसान के अलावा कुछ नहीं है। वही हुआ ना। हाँ, वो आप अपने अंदाज में ये बात कह सकते हैं, लेकिन मैं अपने अंदाज में ये बात कह सकता हूँ कि मतलब ये शेर के साथ अपनी बात ख़त्म भी कर देता हूँ कि कौन सच्चा है कौन झूठा है नहीं मालूम, कौन अच्छा है कौन बुरा है नहीं मालूम, सुना है सियासत बेवफा है, कौन किसका है नहीं मालूम। जी जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसी के साथ मैं बहुत आरिफ भाई हमारे से बात करने हाँ। का बहुत बहुत शुक्रिया। ये थे हमारे साथ में आरिफ अलवी साहब, जिन्होंने जो है विस्तार में चर्चा की भिवंडी की राजनीति के ऊपर, और भिवंडी की जो वेस्ट की जो सीट है, उन्होंने अपने साफ लफ्ज़ों में कहा कि कांग्रेस ये सीट जो है परोस कर जो है भाजपा को थाली में परोस कर दे रही है, और कहीं ना कहीं जो है वो नज़र आ रहा है। अब इसमें आपकी क्या राय है, आप हमें कमेंट में ज़रूर बताइए। और कांग्रेस के अभी हो सकता है कुछ खेला बाकी, जिस तरह से कल विलास पाटिल बोल रहे थे कि अभी बहुत खेल बाकी है, 2 दिनों का खेल है इसके अंदर, तो क्या हो सकता है, क्या ये बाजी पलट जाएगी, ये आप हमें कमेंट में बताइए। मैं फिरोज़ मेमन, द वॉइस न्यूज़ से, थैंक यू।